700 यूरो 700 यूरो जो है वो आपकी सेविंग होगी। तो 700 यूरो जो है वो अपने अकाउंट में सेव रखना है। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चलानी है। और जब आप वीज़े का प्लान करें तो आपने क्या करना है जी, बैंक स्टेटमेंट चलाने से पहले आपने अपने अकाउंट में 1000 यूरो या 2000 यूरो आपने एक अच्छा सा कवर लेटर लिखना है और आपने उसमें कवर लेटर में बताना है जी मैं यूके में क्या करूँगा, जाके यूके में कौन कौन सी चीज़ें देखूँगा, क्या वहाँ पे करूँगा। तो ये चीज़ें आपने जो दिखानी हैं इन लोगों को। तो वीज़ा जो ऑफिसर है इन चीज़ों को ही देखता है, इन चीज़ों। अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूके वीज़ा की कि आप किस तरह से यूके वीज़ा जो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लैंड का वीज़ा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, पुर्तगाल से या पूरे यूरोपियन यूनियन से मेंबर स्टेट से आप जो है यूके का वीज़ा किस तरह से ले सकते हैं। आज हम यूके पे बात करेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले भाई की एक ही रिक्वेस्ट होती है जी कि भाई का जो चैनल है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचे और आप भी मोटिवेशन हो, हमें मोटिवेट किया करें, आपको भी इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छा जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। यूके का वीज़ा नहायत ही आसान है पुर्तगाल से और पूरी यूरोपियन यूनियन से। अगर आपके पास TRC है तो आप यूके का वीज़ा बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। यूके का वीज़ा बहुत ही आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। देखें, अगर मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ। अगर आपकी जॉब है, अच्छी जॉब है आपकी, ठीक है, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मंथली एक रूटीन वाइज मेंटेन हो रही है, उसमें आपकी इनकम आ रही है। आपकी इनकम के अलावा उसमें कोई पैसा नहीं डिपॉजिट होना चाहिए। आपकी इनकम जो है, आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आ रही है जी। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम ये जब हम बैंक स्टेटमेंट बन रही होती है तो कहते हैं जी हमारे दोस्त को हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, यहाँ दोस्त ने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो वीज़ा ऑफिसर जो इन चीज़ों को नहीं देखता, वो कहता है कि जी ये जो रकम आई है इसका आपको प्रूफ देना होगा, इसका आपको हिसाब देना होगा, ये कहाँ से आई है, ये आपकी इनकम से अलावा जो रकम है ये आई है, इसका आपने हिसाब दें कि ये कहाँ से आई है। देखें, अगर आपकी इनकम जो है, आपकी जो सैलरी है रूटीन वाइज 3 महीने की जो सैलरी स्लिप आपने लगानी है, 3 महीने की जो सैलरी स्लिप रूटीन वाइज आपके अकाउंट में आ रही है और उसमें से आप लगा लेंगे। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता चलूँ कि आप 1000 यूरो कमा रहे हैं, ठीक है, उसमें से आपने 200 यूरो 300 यूरो आपने ख़र्च करना है। तो उसके बाद आपका जो बच गया 700 यूरो 700 यूरो जो है वो आपकी सेविंग होगी। तो 700 यूरो जो है वो अपने अकाउंट में सेव रखना है। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चलानी है। और जब आप वीज़े का प्लान करें तो आपने क्या करना है जी, बैंक स्टेटमेंट चलाने से पहले आपने अपने अकाउंट में 1000 यूरो या 2000 यूरो 1000 ही लगा लें कि 1000 यूरो जो है वो आपने अपने अकाउंट में पहले रख देना है। उसके बाद आपने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो स्टार्ट करनी है। वो ऐसे हो जाएगा कि जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट चलाएंगे उसको, तो जो वो पहले आपने 1000 यूरो रखा होगा तो वो जो है आपका पहले से पड़ा होगा। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जब बनेगी, मंथली लगा लें कि आपका 1000 यूरो सेव हो रहा है आपके अकाउंट में, तो वो 3 महीने तक 3000 या 3000 या 4000 यूरो आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने एक रूटीन वाइज जो है बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो उसके बाद ये आपका NOC लगेगा, ठीक है, एक डिक्लेरेशन लगेगी आपके आप अपने मालिक से एक डिक्लेरेशन ले गए, NOC ले गए। तो वो जो है जनाब NOC और डिक्लेरेशन आप लगाएंगे, साथ में 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे और 3 महीने की सैलरी स्लिप जो है आपकी लगेगी। आपको जो है यूके का वीज़ा लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको यूके का वीज़ा जनाब लाजमी मिलेगा, 100% मिलेगा। अपने माइंड में रखना है कि इस तरह से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो मेंटेन करनी है 3 महीने के लिए रूटीन वाइज। और आपने हर महीने अपने अकाउंट में सेविंग करनी है। आपने इनकम जो है, आपकी सैलरी जो है वो अपनी प्रूफ ऑफ फंड के तौर पे प्रूफ ऑफ फंड हम दिखाएंगे तो आपने वो सेव करना है, ठीक है। तो ये जनाब इन्फॉर्मेशन थी यूके वीज़ा की कि आप बहुत ही आसानी से ये जो यूके वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हैं पुर्तगाल से और पूरी यूरोपियन यूनियन से। आप ये यूके का वीज़ा बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। इस तरह से आपने अब रूटीन वाइज जो ये असल में दारोमदार जो सारा होता है ना,
आपके बैंक स्टेटमेंट पे होता है। यूके आपकी बैंक स्टेटमेंट को बहुत ही बारीकी से देखता है, तो कनाडा भी इसी चीज़ को देखता है। कनाडा भी इसी जिस तरह से यूके बैंक स्टेटमेंट को देखता है, इसी तरह से कनाडा जो है वो बैंक स्टेटमेंट को देखता है। तो आपका जो वीज़ा के चांस वो बढ़ जाते हैं। उनको पता होता है कि जी ये बंदा कितना कमा रहा है, कितना खा रहा है, कितना सेव कर रहा है। ये 3 चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ें जिस दिन आपके माइंड में आपको पता चल गया, तो किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने में आपको कोई मुश्किलात नहीं होगी। आपको वीज़ा मिलेगा, 100% वीज़ा मिलेगा। तो आप इस तरह से वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। आपकी इनकम, आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए, आपने उसको मेंटेन करना है, ठीक है, अपने अकाउंट को। उसके बाद जी आपकी सैलरी स्लिप और NOC और मालिक से डिक्लेरेशन लेनी है जी। और आपने एक अच्छा सा कवर लेटर लिखना है, और आपने उसमें कवर लेटर में बताना है जी मैं यूके में क्या करूँगा, जाके यूके में कौन कौन सी चीज़ें देखूँगा, क्या वहाँ पे करूँगा। तो ये चीज़ें आपने जो दिखानी हैं इन लोगों को। तो वीज़ा जो ऑफिसर है इन चीज़ों को ही देखता है। इन चीज़ों को देख के फिर वो आपको वीज़ा इशू करेगा। तो आप जाइएगा, इंग्लैंड में घूमें और वापस आएँ, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, US का वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़े ज़रूर मिलेंगे। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।